हेलो भाई, क्या हाल चाल। आई होप सब कुछ बढ़िया होंगे। तो आप सबको पता होगा कि एसएससी जेई मेंस का पैटर्न चेंज हो गया है। कोई बात नहीं, पता है तो ये इसके बारे में भी आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो बात करेंगे वो है फर्स्ट पेपर की, कि फर्स्ट पेपर में हम लोग कैसे करके अपने मार्क्स बढ़ाएं। क्योंकि मैंने पिछली बार दिया था और मैं सक्सेसफुली उसमें फेल भी हुआ था भाई। तो आज हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। उसके साथ हम लोग जो अभी ये पैटर्न में चेंज हुआ है एसएससी जेई के, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि मेंस में हम लोग जो मैंने गलतियां की थी, क्योंकि मैं लगभग 7 से 8 एग्ज़ाम सक्सेसफुली फेल हो चुका हूँ। तो मैं आपको मेरे अकॉर्डिंग मैं ये समझता हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बता पाऊँगा जिससे आपको फ़ायदा हो। ठीक है ना भाई। तो अब आई थिंक कि अब सब कुछ ठीक है और हमें बात करनी चाहिए कि हम लोग जो एसएससी जेई का प्री पेपर है उसके लिए हम लोग कैसे तैयारी कर पाएंगे। मतलब तैयारी तो आप लोग कर चुके हो, लेकिन मैं बस अपनी जो मैंने जो गलतियाँ की थी वही बता सकता हूँ। और आप मुझसे ज़्यादा ही अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और यूट्यूब पे बहुत सारी एनालिसिस और इनकी वीडियोस पड़ी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं कि हम लोग एसएससी जेई फर्स्ट पेपर के लिए आखिर कैसे करें तैयारी। लेकिन इन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो हाँ भाई, तो आपको जो सबसे फर्स्ट जो चीज़ नहीं करनी है वो नहीं करना है कि आपको जीएस में जाना समय वेस्ट नहीं करना है। ये मैं बता रहा हूँ कि अब आज कितनी तारीख हो गई है, 30 जुलाई। लगभग हमारे पास अब 2 महीने का समय बाकी है। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग बताऊँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ कि आपको जीएस में जाना समय नहीं देना है। जितना भी आपने पढ़ लिया हो वो वेल एंड गुड है, पढ़ लिया हो तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको वही कंसाइज मैटर लेके पढ़ना है। कंसाइज मैटर कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे एनालिसिस की वीडियोस पड़ी हुई हैं नॉन टेक की। सबसे पहले आप उन्हीं वीडियोस को देखेंगे कि आप रीजनिंग के, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हर एक सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और एसएससी में क्वेश्चंस मोस्टली वहीं से ही पूछे जाते हैं। तो आप उन वीडियोस को देखेंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले उन्हें तैयार करेंगे। उन्हें तैयार कैसे करेंगे तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि 2 महीने बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम ओनली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की तरफ ही जाएंगे और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे। वही कोशिश करेंगे कि उन्हीं को हम 2 से मिनिमम आपको कम से कम 3 बार तो उन्हें सर सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल की रीजनिंग की सबसे पहली यूट्यूब पे हमने एनालिसिस देखी। बहुत सारे चैनल्स हैं और मैं आपको, अगर आप कहें तो नहीं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक भी दे दूंगा कुछ की, जो आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छी तरीके से। वो करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने एनालिसिस की वीडियोस देखी, जैसे कि रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ और एनालॉजी हुआ। इनसे लगभग 10 क्वेश्चन और 8 से 10 क्वेश्चन का एवरेज है, इनसे पूछे ही जाते हैं। तो आप सबसे पहले इनकी थ्योरी वगैरह पढ़ लेंगे अच्छे से, और वो आप पढ़ ही चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ी हो तो सबसे पहले जल्दी से सबसे पहले इनकी पढ़ लेंगे थ्योरी, और इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेंगे। वो आई होप कि आपके पास हो, और वो होनी चाहिए एसएससी जेई की रीजनिंग वाली। वो लेके उनसे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। और 1 महीने के अंदर आपको सारा कोर्स ख़त्म करना है। मेरा मोटा मतलब ये है, आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल इस अगस्त तक पूरा ख़त्म कर देना है। और सितंबर और अक्टूबर में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, मॉक टेस्ट ओनली, ठीक है। इसके ये सब हो चुका है अपना। क्योंकि हम लोगों का देखो ऐसे ही हम लोगों को सारे जीएस में हम लोगों को जीएस में सारे सब्जेक्ट ऐसे ही कर रहे हैं तैयार, और ओनली प्रीवियस ईयर ही लगाना है अब, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं सर जी अपने टेक्निकल के ऊपर।
ठीक है, टेक्निकल में हम लोगों को क्या करना है, सेम चीज़ हम लोगों को तो दोहरानी है इन 1 महीने में। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, वो भी 2 से 3 बार। सबसे पहले फॉर एग्जांपल कि सॉइल पढ़ रहे हैं, इन सब के इम्पोर्टेंट कुछ ना कुछ हर एक सब्जेक्ट के सर टॉपिक्स हैं कि वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसे ही पढ़ेंगे सबसे पहले। इसके बाद हम कुछ और काम करेंगे। इसके बाद हम लोग उन्हें पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चन लगाएंगे पूरे। इसके बाद अगर आपके पास समय बचा हुआ है तो नॉन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जांपल सॉइल के आखिरी में लगभग बियरिंग कैपेसिटी और डी फाउंडेशन से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे आप छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो फिर आप उसे भी पूरा कर लेंगे। ठीक है, ऐसे करके हमारा पूरा कोर्स ख़त्म हो गया अब। ठीक है, और अब आ जाते हैं मेन इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर। वो क्या है जो मैंने गलती की थी, वो गलती ये की थी, मैंने सर रिवीजन नहीं किया था। कोर्स पूरा ख़त्म करने के चक्कर में लास्ट के पिछले मैं लगभग पेपर था अक्टूबर में था शायद, उससे लगभग 4-5 दिन पहले तक मैं कोर्स ख़त्म करने में ही लगा रहा था। सर वो आपको नहीं करनी है। एक आपको डेट फिक्स कर लेनी है अब अभी से कि वहाँ तक ही मुझे कोर्स ख़त्म करना है। वहाँ तक जितना हो गया उतना बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, गुड वेल एंड इनफ है। अगर नहीं हुआ है तो उसे छोड़ देना है, और जो हमने कर लिया है उसी को हमें बार बार रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। पहली चीज़ ये होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि सर हमें शॉर्ट नोट्स, जब हम लोग इसके PYQs और थ्योरी सारी पढ़ लेंगे, हम ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए बता रहे हैं, तो उनके आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलने हैं साथ साथ। वो आपको पेपर से 4-5 दिन पहले बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होगी। और तीसरी चीज़ ये होगी कि हमें एक फार्मूला बुक भी कॉपी बनानी पड़ेगी। कॉपी क्या, आपके लगभग पूरे सिविल इंजीनियर में जितने भी फार्मूलाज वगैरह हैं वो आपको एक छोटी सी कॉपी बाज़ार से लेके 5 रुपए की या 10 रुपए की कॉपी लेके उस पर नोट करके रखने हैं और उसको रोज़ रिवाइज करना है। ठीक है, ये हो गए शॉर्ट। हाँ, हम लोगों को क्या क्या हो गया सर जी, शॉर्ट नोट्स हो गए और फार्मूला वाली कॉपी हो गई, और कोर्स ख़त्म आप लोगों ने सब कर ही लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, और सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है वो रिवीजन पे और मॉक टेस्ट सर बहुत ज़रूरी है और आपको ज़रूर लगाने हैं। और लगभग 1 महीना पहले मैं तो आपको इंसिस्ट करूँगा कि आप 100% सारा कोर्स जितना हो जाए, पहली बात ख़त्म ही हो जाए, और जितना भी हो पाए 1 महीने तक आप छोड़ देंगे। मतलब 1 महीने आपके बीच में बचाओ, जिससे कि आप 1 महीने पहले आप मॉक टेस्ट करें, उनकी एनालिसिस वगैरह कर सकें। समझ रहे हैं? तो हम वही करेंगे। तो फिर इसी के साथ ठीक है, यहाँ तक तो हमारी बात हो गई फर्स्ट पेपर की। अब बात करते हैं सेकंड पेपर में। तो सेकंड पेपर की बात हम लोग करेंगे फर्स्ट पेपर के बाद। पहले फर्स्ट पेपर पास हो जाए, इसके बाद सेकंड पेपर की भी बात करेंगे। उसमें वो एक्चुअली में वो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो सबके लिए ही है जो हुआ है, ऑब्जेक्टिव हुआ है सबके लिए है। और जो हम लोगों को 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है वो भी सबके लिए है या नहीं है? तो बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ जो हमारे कंट्रोल में अभी फर्स्ट पेपर है, और ये भी बताना चाहूँगा कि फर्स्ट पेपर में भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो गई है, तो आपको एक्यूरेसी मैटर करनी पड़ेगी इस बार भाई। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक कामना कीजिए कि मैं भी पढ़ता रहूं अच्छे ढंग से और आप भी पढ़ें अच्छे ढंग से, और कोर्स हम लोग 1 महीना पहले ख़त्म कर देंगे। और मॉक टेस्ट जब मैं लगाना चालू करूंगा या फिर आपका कोर्स ख़त्म हो जाए तो आप भी बता देना। ठीक है, कमेंट करके। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी, कितने कोर्स ख़त्म, कितने सब्जेक्ट हो गए हैं, क्या हाल चाल है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि अच्छा लगेगा मुझे भी और सबको। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।